अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं जुनैद शाह। शहरियों के लिए एक अहम केस और शहरियों की जिसमें दिलचस्पी है, ई चलान। हम बात करेंगे आज ई चलान के हवाले से, क्योंकि ई चलान के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी, जबकि मरकज़ी मुस्लिम लीग और बस ऑनर समेत मुतादिद शहरियों की जानिब से ई चलान के ख़िलाफ़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जबकि आज इन दरख्वास्तों की समाअत भी जो वो सिंध हाई कोर्ट में की गई थी। ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि शहरियों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सके, क्योंकि आज जो समाअत हुई उसका हवाला मैं आपको बताऊंगा कि जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से जो है वो इस्तफसार किया गया कि ई चलान के हवाले से आपने दरख्वास्तें दायर की हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है। जिस पे दरख्वास्त गुजारों के वकील का ही कहना था कि कराची के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। दूसरे शहरों में लाहौर में 200 रुपये जुर्माना है ई चलान का, जबकि कराची में जो है यही जुर्माना 5000 रुपये रखा गया है। जिस पर जस्टिस का कहना था कि शहर कराची को जो है किसी और शहर से मवाजना ना किया जाए। शहर कराची की एक अपनी जो है वो इकोनॉमिक्स है और एक अपनी जो है वर्थ है। जिस पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि हमें एतराज़ नहीं है ई चलान पे, लेकिन हमें एतराज़ है इन भारी जुर्मानों पर। जब ये समाअत शुरू हुई तो अदालत ने जो है वो DIG ट्रैफिक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जबकि जो दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा थी हुक्म इम्तना की कि इस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए, अदालत ने वो मुस्तरद कर दिया। अदालत ने ये अहकामात दिए हैं कि जब तक दरख्वास्त गुजारों के और फ़रीक़ैन के जवाब नहीं आ जाते, उन जवाब को नहीं सुन लिया जाता, इस हवाले से जो है वो फ़ैसला नहीं किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इरशाद संजरानी भी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि ई चलान जो एक हॉट इशू बना हुआ है शहर कराची के अंदर। लोगों को बड़ा दिलचस्पी है कि इस हवाले से कोई अहकामात हैं या हुकूमत कोई एक्शन ले या कोर्ट कोई एक्शन ले, क्योंकि जिस तरह के जुर्माने हमने देखे कि शहर कराची में हेलमेट ना पहनने पे 5000 का ई चलान है, जबकि दीगर शहरों की बात की जाए लाहौर में इस तरह के जुर्माने नहीं हैं। लाहौर में मिनिमम जुर्माना जो है वो 200 रुपये है। अच्छा, ये लागू सिर्फ शहर कराची में है, सिंध के किसी और शहर में ये ई चलान इस वक्त अवेलेबल भी नहीं है मेरे ख़्याल में। तो आपकी क्या राय है, कोर्ट क्या डिसीजन दे सकती है या आवाम के लिए क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से क्या अहकामात आ सकते हैं? बिल्कुल जुनैद, इस हवाले से हमारी जो है वक्तन फ़क्तन बात भी हुई है। DIG ट्रैफिक जो है पीर मोहम्मद शाह से 27 अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट किया था और उनसे यही मेरा सवाल था कि आप जो है दुबई तर्ज के इतने बड़े भारी भरकम जो है जुर्माने जो है वो नाफिज करने जा रहे हैं, लेकिन आप सड़कें तो पहले बना लें। असल में आप देखें, आप यहाँ से जाएँ शारा फैसल से, शारा फैसल को चलो छोड़ दें, इसके अलावा आप सड़क मुझे बता दें अभी तक जो है यूनिवर्सिटी रोड वो नहीं बन सकी है। शाह फैसल कॉलोनी की तरफ है वो ब्रिज टूटा हुआ है, इतना ट्रैफिक जैम। तो उल्टा आज भी किसी ने इस पर किया कि भाई यहाँ पे ई चलान वगैरह नहीं होगा, तो बता रहे। लेकिन शहरी वाकई परेशान है। एक तो महंगाई इतनी है, लोग यही कहते हैं कि भारी भरकम जुर्माने 1-1 लाख रुपए तक है। तो ये मेरे ख्याल में एक जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें उन्होंने ज़ाहिर है उसमें कोर्ट में रजू किया है और इतना ज़्यादा वाकई नहीं होना चाहिए। आप करें। मैंने जब उनसे पूछा पीर मोहम्मद शाह साहब से, तो उन्होंने कहा था ये इसलिए ताकि लोग ये जुर्रत ना करें या एक खौफ भैया आप जब आप किसी भी इधर जहन में डालेंगे तो लोग उल्टे काम करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बाइकों के पीछे कपड़े लगा देते हैं या इस तरह की, ये उस तरफ फिर लोग जाएंगे। ज़ाहिर है एक तो महंगाई है, उसमें भी ज़ाहिर है लोग फिर निकलते हुए खुद भी डर रहे होते हैं। मैं खुद भी जा रहा होता हूँ तो देख रहा होता हूँ, सीट बेल्ट तो मैं वैसे भी बांधता हूँ, बट समटाइम जो है अब आप देखें ट्रैफिक जैम्स इस वजह से होते हैं। जब सड़कें तो आप पहले ठीक कर लेना। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से जो एक जो है उम्मीद है कि एक अच्छा फ़ैसला आएगा। और जो हुक्म इम्तना नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो जुर्माने जो है जो भारी भरकम है लाखों रुपए तक है, वो हो सकता है कि कम हो। मेरी ये जो है IQ कहती है। अच्छा इरशाद साहब, ये भी बताया, अभी आपने एक जिक्र किया कि लोग जो है वो नंबर प्लेट को जो है वो हाइड कर देते हैं या नंबर प्लेट को जो है वो इस तरह की कोई पीछे कर देते हैं कि नंबर वाज़े ना हो। इस पर भी हुकूमत ने मेरे ख्याल में एक्शन लिया है और 5 दिसंबर से जो है इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा कि जो शहरी जो है वो नंबर प्लेट को छुपाएगा या नंबर प्लेट को टेम्पर करेगा, उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन होगा, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये भी हुकूमत की जानिब से जो है वो शुरू कर दिया गया। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है या क्या कार्रवाई हो सकती है इन शहरियों के ख़िलाफ़? हाँ बिल्कुल, इस तरह जो है इस हवाले से जो एडिशनल IG कराची जो है जावेद आलम मोटो का भी बयान आया कि आउट ऑफ द वे भाई ठीक है, फिर आपके जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जा रही होती हैं, इवन आपके अपने पुलिस वाले वो बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, हम बहुत मतलब उनसे बात, उन्होंने कहा हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक ये वाला भाई पहलू आया क्यों
शहरी बेचारे अपना महीना गुजारें, मतलब एक घर का खर्चा किस तरह चलाएं, या भारी भरकम चालान से डर, यही एक वे आउट आप उनको जो है सहूलियात दें, सहूलत तो दें पहले आप कम से कम चालान रखें या जुर्माने रखें, लोग जो है बिल्कुल फॉलो करेंगे। और जब आप सड़कें नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल आप देखें ना, ये वाला मामला इस तरह चलता रहेगा। बहरहाल ये एक जो एडिशनल आईजी ने कहा कि आउट अक्रॉस द बोर्ड, मतलब सब चाहे सरकारी गाड़ियां हों या फिर पुलिस की गाड़ियां हों, किसी भी डिपार्टमेंट की, ये तो कहा है। आप देखते हैं इस पर अमल मुझे तो नहीं नज़र आता। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी आप देखें प्रोटोकॉल जा रहे होते हैं, धड़ाधड़ उल्टे जो है अपना उस पर साइड रॉन्ग वे से जा रहे होते हैं, उस पर सरकारी जो पुलिस वाली स्पेशली गाड़ियाँ, उस पर मुझे अमल दरामद तो नहीं आया, लेकिन बात तो की है बट कि अमल दरामद अभी तक होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपने सीनियर सहाफ़ी इरशाद संजरानी की भी जो है वो तज़किया सुना, उनकी राय आपने सुनी। अच्छा, बात की जाए ई चलान के हवाले से कोर्ट में जो हेयरिंग है, तो आज बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की जानिब से जो है वो बस ऑनर्स के वकील और उन जो दीगर दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला की भी बड़ी सरजनिश की गई, क्योंकि जब समाअत शुरू हुई तो बस ऑनर्स का ये कहना था कि उनके जो है वो भारी चालान किए जा रहे हैं, जबकि जो है वो बस जो है वो रोड पे रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से उनके चालान किए जा रहे हैं। जिस पे डिवीज़न बेंच ने अपने रिमार्क्स में करार दिया कि आप रोड पर बस रोक ही क्यों रहे हैं, आपके लिए बस अड्डे मौजूद हैं, जो अड्डे आपके लिए बनाए गए हैं, जो रूट्स आपके लिए बनाए गए हैं जहाँ पे बस को रुकना चाहिए, पैसेंजर को उठाना चाहिए, आप उस रूट पर जो है वो उस अड्डे पर जो है वो बस को रोके और वहाँ से जो है वो पैसेंजर को उठाएं। इस हवाले से जो है वहाँ उनके जो वकील थे मुंसिफ जान, उनका ये कहना था कि शहर कराची के अंदर जो है वो बसों के लिए अड्डे मौजूद ही नहीं हैं। ये एक उन्होंने इंकशाफ किया था दौरान समाअत बेंच के सामने, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने DIG से जवाब तलब किया है, उनका तफसीली जवाब आ जाए फिर हम देखते हैं। आइंदा समाअत पे देखना है कि क्या जो है वो डिवीज़न बेंच जो है वो अहकामात देती है, क्योंकि अब तक जो हमें नज़र आ रहा है कि जो दरख्वास्त गुजारों का कहना है, उनका यही कहना है कि भारी भरकम चालान को जो है वो कम किया जाए। वो इसको ई चालान के को ख़त्म करने की इस्तदा नहीं कर रहे, बल्कि जो चालान है उनको कम करने की इस्तदा कर रहे हैं। मे भी ये पॉसिबल है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो समाअत होगी वो 11 दिसंबर को होगी, 11 दिसंबर को इम्कान यही किया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट कोई बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दे। मे भी पॉसिबल है कि कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सामने आ जाए कि मे भी के हो सकता है कि जो चालान की जो रकम है उसको कम कर दिया जाए, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो तकरीबन 5 से ज़ायद जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है, जिसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, बस ऑनर्स और गुलिस्तान जौहर समेत कराची की जो दीगर शहरी हैं उनकी जानिब से जो है ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। और इन दरख्वास्तों पर अब तक की जो कार्रवाई है वो हमने उससे जो है वो आपको आगाह किया। अब 11 दिसंबर को जो होगा हम आपको इसकी भी अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया।